Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, this Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं The Hermit, 8 of Cups, 8 of Wands, The High Priestess, King of Swords and 7 of Cups. तो आपके लिए Gemini रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स रहेंगे थोड़े. रिलेशनशिप वाइज आप नाखुश रहोगे, दुखी रहोगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड लोनलीनेस, 8 ऑफ कप्स भी सैडनेस, 7 ऑफ कप्स भी ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये सब दिखा रहा है. तो रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करोगे ही करोगे जेमिनाई, अनफॉर्चुनेटली. करियर वाइज ठीक ठाक वीक जाएगा एंड हेल्थ वाइज भी कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, बट फिर भी मैं ओवरऑल बोलूँगी आपके लिए जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए ना, तो करियर वाइज आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी. जो भी फील्ड में आप हो, जिस भी सब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो, आपके माइंड में ऐसा है कि मैं और कैसे आगे बढ़ूँ, और कैसे एक्सेल करूँ. मतलब बुक्स अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली आप 8, 10, 12 घंटे कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप पढ़ते ही रहेंगे. इतना आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी है हर एक फील्ड में. हर्मिट का कार्ड आया है, तो अगेन इट सेज कि आप खुद करियर वाइज इतना आगे बढ़ोगे ना कि आप खुद भी आगे बढ़ोगे, दूसरों को भी बहुत गाइड करोगे, बहुत मेंटर करोगे. अगेन हाई प्रिस्टेस, मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे. आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, एकदम स्पॉट ऑन, मतलब जैसा आपने सोचा है वही आंसर रहेगा. मतलब उस हद तक इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन इट सेज कि आपको थोड़ा लॉजिकल होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है. ये वीक में आप थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन हो सकते हो. ऐसे स्टोन हार्टेड ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि आप एकदम प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, ना कि इमोशनल. एंड करियर वाइज ये बहुत अच्छा साइन है. 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. एंड जो भी आपका अटका हुआ काम था ना अब तक, वो सारे काम ये वीक में डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा. 7 ऑफ कप्स, तो इट सेज कि आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखना है. आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है कि आप बैंकरप्ट ना हो जाओ, क्योंकि ये वीक में आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत कर रहे हो एंड हवा में महल बना रहे हो. ओवर थिंकिंग भी ऐसा कि हवा में महल बनाना के है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा. एंड उस सिचुएशन में ही आप फाइनेंशियल्स को भी बहुत अपना खर्चा कर सकते हो, पैसा बहुत खर्च कर सकते हो. तो फाइनेंसेस थोड़े डामाडोल हो सकते हैं, आप थोड़ा बैंकरप्ट हो सकते हो. तो थोड़े फाइनेंसेस पर सोच समझ कर ही खर्चा करिएगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली जेमिनाई रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा सफ़र करोगे ही करोगे. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर्मिट का कार्ड इट शोज़ कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, लोनलीनेस बहुत फील कर रहे हो. 8 ऑफ कप्स, अगेन इट्स कार्ड ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस. आप एकदम उदास हो, किसी के साथ अपने बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो. एक तो आपको पहले से ही ऐसा लग रहा है कि आप पूरी दुनिया में आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है. आप ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा उसकी वजह से. एक्सपेक्टेशंस भी आप कुछ मतलब ओवर एक्सपेक्टेशंस ही रख रहे हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है. मतलब एक बैलेंस नहीं बैठ रहा है आप दोनों के बीच में. हाई प्रिस्टेस, अगेन आपको बुरी नज़र से भी बचा कर रखना है अपने रिलेशनशिप को. ये वीक में जैसे कि मैंने कहा था, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, ना कि इमोशनल. ये भी आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत स्पॉइल करेगा. तो भले ही ये 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये बाकी के कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपना मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 कार्ड्स एकदम सैडनेस से भरे हैं. तो अगर मन नाखुश रहेगा तो मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका असर होगा. एंड आप नाखुश रहोगे तो आप अंदर से मतलब किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे. जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है वो फिज़िकली भी फिट नहीं रह सकता. प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेडेक रहेगा, नीज़ में पेन रहेगा, मतलब घुटने का दर्द रहेगा. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो आपके ये तीन कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं। तो हेल्थ वाइज तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता, बहुत ही एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से भरा वीक जाएगा। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, रिलेशनशिप वाइज भी पॉजिटिव वीक है, बट क्योंकि ये 2 कार्ड्स थोड़े रिलेशनशिप वाइज एक मिसबैलेंस दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अप डाउन्स दिखा रहे हैं, तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा एवरेज वीक भी जा सकता है। बट करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज दोनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक रहेगा, क्योंकि क्या है, करियर वाइज भी वॉन्ड्स के इतने सारे कार्ड्स हैं, क्वीन के 2 कार्ड्स हैं, चैरियट का कार्ड भी एंजल्स का सपोर्ट दिखा रहा है, तो करियर वाइज कोई इशू हो नहीं सकता। तो इसलिए ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ आपके लिए लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली तो स्टार्टिंग में ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो इट सेज के सेलिब्रेशन, आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर बहुत सारे जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं घर बेच के, प्रॉपर्टी बेच के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से हो, आप एकदम फर्म डिसीजंस लोगे एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर से आगे बढ़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो अगेन छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर कोई आती भी है तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करना है, एंड ओवरऑल आप सब कुछ मैनेज कर भी लोगे, आप इतना कोई ज़्यादा इशू हो नहीं पाएगा ये वीक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन इट सेज कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ है, एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है अंदर से कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, एंड एक फ्रेशनेस है, एक एनर्जी है कि येस आई कैन डू इट। 7 ऑफ कप्स है, तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है एंड रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ है, तो आप हवा में बातें करना शुरू कर दें कि हाँ मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा। नहीं, बी रियलिस्टिक, एंड जो भी चीज़ आप चूज़ करें उसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा। एक दिन में आप पूरा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। द चैरियट का कार्ड इट सेज कि आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, तो आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो एक शादी का कार्ड माना जाता है ये, तो एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है, शादी फिक्स हो सकती है। 2 क्वीन के कार्ड्स आए हैं, तो आप एकदम मदरली नेचर एंड एकदम लविंग केयरिंग एंड पीसफुल जैसे रहेंगे। हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसकी वजह से थोड़े कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा मूडी आप रह सकते हो, थोड़ा मतलब यंग जनरेशन कैसा होता है, टीनेजर्स की एनर्जी कैसे रहती है, एकदम फ्रेशनेस से भरी, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कमिटमेंट इश्यूज रहेगा, एक सीरियसनेस नहीं है। मतलब ये वीक में आप फ्लर्ट कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, बट सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, मतलब देना चाहते भी नहीं हो, फोकस भी नहीं कर रहे हो उस बात पर। थोड़े बहुत इम्बैलेंस है, मिसबैलेंस है, अप डाउन्स रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही रहेंगे आपके या फिर आपके पार्टनर के एक दूसरे से, मतलब एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत रहेंगे। आप अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, बट एक बैलेंस नहीं बैठ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज जैसे कि मैंने कहा था 1 2 3 तीन कार्ड्स वॉन्ड्स के आ गए हैं, तो आपको बहुत एनर्जी एंड बहुत एंथुजियाज्म रहेगा, बट फिर भी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना। 1-2 दिन आपका मन थोड़ा नाखुश रह सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, थोड़ा लेज़ी आपको फील हो सकता है, बाकी एंड थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, हल्का सा पीठ दर्द एंड थोड़ा सा गर्दन दर्द रह सकता है। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके लिए करियर वाइज तो अच्छा वीक दिख रहा है। अगर जो ऑनेस्टली बोलूँ ना तो करियर वाइज भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा एवरेज वीक ही जाएगा, क्योंकि ये दो कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं, बहुत ख़राब आए हैं। एंड बट अच्छी बात आपके लिए ये है कि 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। करियर स्ट्रेस रहेगा, वर्क स्ट्रेस रहेगा, वर्क लोड भी बहुत रहेगा, काम भी बहुत करना पड़ेगा। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, बहुत हैक्टिक शेड्यूल्स होंगे, बट पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी एंड एंजल्स का भी सपोर्ट रहेगा। तो अल्टीमेटली जैसा आप चाहते हो वैसा हो तो जाएगा, बस आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचना होगा। बट रिलेशनशिप वाइज तो आपकी बैंड बजेगी ही बजेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ही नेगेटिव हैं रिलेशनशिप को लेकर। कोई भी कार्ड इतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप्स को लेकर, इसलिए आई कैन से एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो टफ वीक ही जाएगा। हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक है, कोई ज़्यादा एकदम परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम सीरियस बात नहीं है। तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके पास नेम फेम सक्सेस बहुत रहेगा, अथॉरिटी बहुत रहेगी। आप जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी लाने की सोचना है, मतलब आपको अपना बेसिकली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनल कार्ड निकला है एंड नाइट के बाद किंग आया है। तो इट्स इज कि आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। पैसा आ रहा है, पैसा आपके पास है, बट पैसे को संभालना भी आपको ही सीखना होगा, पैसे ढंग से खर्च करना भी आपको ही सीखना है, सेविंग्स करना भी आपको ही सीखना है। तो यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस दिस वीक। थोड़ा स्टेबिलिटी लाइए उसमें, अपने फाइनेंसेस में। ऑल्सो चैरियट का कार्ड है तो एंजल्स का सपोर्ट है, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो हैक्टिक शेड्यूल बहुत रहेगा, वर्क स्ट्रेस बहुत रहेगा, वर्क लोड बहुत रहेगा। इस हद तक काम है कि आप मतलब बेसिकली आपने ना बोलना नहीं सीखा है ना, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस गए हो। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग आपसे ही गधा मजदूरी करवा रहे हैं, आपसे ही सारा काम करवा रहे हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ लर्न टू से नो। जो नहीं आता है, जो नहीं होता है, उसके लिए ना बोल दो एंड थिंक पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे ना एंड जितना आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि अभी जो आप पास्ट में आपका जो नुकसान हो चुका है, आप उस पर ही फोकस कर रहे हो एंड आपके पास अभी भी जो है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। मतलब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स मैं एवरेज वीक काश बोल सकती, बट अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो एक्वेरियस आपका टफ वीक ही जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत रहेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे। आप अपने काम में इतने बिजी हो, इतना स्ट्रेस्ड आउट हो कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से भी आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। एंड बेसिकली ये सारे कार्ड्स देखकर ये वीक के लिए मैं बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी ये वीक आपका करियर आपके रिलेशनशिप में बन सकता है। तो मतलब करियर के वजह से थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, ये एक थर्ड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो। आपका कोई हॉबी हो सकता है, आपका कोई चीज़ हो सकता है, आपकी कोई, जैसे कि मैंने अभी कहा, आपका करियर ये वीक में आपको ये सब कार्ड्स देखकर लग रहा है कि थर्ड फैक्टर करियर ही रहेगा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने में। आप थोड़ा ईगो ज़्यादा रख सकते हो, अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखाओगे, थोड़ा इंसल्ट कर सकते हो उनका। मतलब आपको ये घमंड रहेगा कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो ऐसे सारे एटीट्यूड की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। एंड अगेन अपने फाइनेंसेस का ऊपर बहुत ध्यान है आपका, मतलब करियर पर बेसिकली बहुत ध्यान है, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप गारंटी प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, थोड़ा बहुत हेडेक रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है,
ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है उसकी वजह से। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो मेहरबानी करके एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ऑल्सो 5 ऑफ कप्स, तो आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.